हेलो फ्रेंड्स, आज हम HPU M303 का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका HPU M303 के एग्ज़ाम में 9 मार्च 2023 को आया था। इससे पहले भी मैं काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ इसी क्वेश्चन पेपर के, और ये आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका जुलाई सेशन में होगा 2023 में, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बाकी क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चन को भी आप मेरे चैनल में जाके मेरी इसी 303 वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ p इज़ अ प्राइम एंड k इज़ ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 5 p रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर k 1 माइनस 1 अपॉन p। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, ये एक थ्योरम है। इसमें आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, और ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि कितने नंबर जो है वो को प्राइम है p रेज़ टू पावर k पे, ठीक है। ये आपने इसमें निकालना है। बट p रेज़ टू पावर k पे को प्राइम निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो को प्राइम नहीं हैं, ठीक है, उनको निकालोगे और उसको पी के से माइनस कर दोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप को प्राइम्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 के को प्राइम क्या हो गया, 3, 2, 6, 17, 18, 13, बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो 5 के को प्राइम्स है। बट अगर मैं बात करूँ कि कौन 5 के को प्राइम नहीं है, तो जितने भी नंबर जो है वो 5 के टेबल में आएंगे वो सारे उसके को प्राइम नहीं है। तो ये ज़्यादा इजी है निकालना, इसके बजाय कि वो को प्राइम कौन कौन से नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइम नंबर ही चाहिए। अगर आप कोई कंपोजिट नंबर भी ले रहे हो तो उसके भी को प्राइम होते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 की बात करूँ तो इसका को प्राइम है आपके पास 9। इसके अलावा है आपके पास 17, आपके पास 27, ठीक है। ये सब क्या है, 10 के को प्राइम है, और भी बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन 10 के को प्राइम नहीं है, तो वो जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 2, 5 और 10, 2, 5 और 10 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको छोड़ के सारे जो है वो आपके 10 के को प्राइम्स हैं, और जो 2, 5 और 10 के टेबल में आएंगे वो उसके को प्राइम नहीं है। तो इन तीनों के टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको निकालना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको निकालना, ठीक है। तो इसलिए हम इसी फॉर्म में इसको करेंगे। बस क्वेश्चन यही करना है, बस हमने उसको लिखना के लिए इस थ्योरम में कि किस तरह से लिखेंगे, सिर्फ हमने वो देखना है, बाकी तो सेम ही है। मतलब करना हमने यही चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है कितने हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, p रेज़ टू पावर k। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ़ को प्राइम्स, ठीक है। तो टू काउंट टोटल नंबर ऑफ़ को प्राइम्स प्राइम टू p रेज़ टू पावर k, let us find number of integers not co-prime to p रेज़ टू पावर k, ठीक है। अगर मैं मान लेती हूँ, मान लो मेरे पास p है 5, तो ठीक है, p 5 आ गया, p रेज़ टू पावर 2 आ गया मेरे पास 25, फिर p रेज़ टू पावर 3 आ गया 125, p रेज़ टू पावर 4 आ गया 625। मतलब मेरे पास है p रेज़ टू पावर 4 कितना है, मेरे पास 625 है। अब अगर मैं 625 के को प्राइम्स की बात करूँ तो वो आ जाएगा 621, 731, 837,
बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये निकालना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं बात करूँ कि इसके को प्राइम कौन कौन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि जिसके भी लास्ट में 5 या 0 आएगा वो इसके को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ निकालना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू को प्राइम निकालना। तो वही चीज़ हमने की है कि मान लो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैंने पी रेस टू पार के को मैं ले लेती हूँ 6 रेस टू पार 5 रेस टू पार 4, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए क्या बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि 5 रेस टू पार 4 के को प्राइम्स आपने टोटल को प्राइम्स आपने निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वो नंबर्स निकाल देंगे जो उसके को प्राइम नहीं है। जैसे कि कोई भी नंबर आ गया जिसके लास्ट में 5 या 0 आ गया, ठीक है। तो वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, लेट अस टेक number of elements between 1 to p raised to power k which are divisible by p, ठीक है। अब p रेस टू पावर k के को प्राइम कौन नहीं होंगे जो p से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। जो 625 से डिवाइड, मतलब जो 620 यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि 625 का को प्राइम कौन नहीं है, तो जो 625 से डिवाइड नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि 625 से, वो नंबर जो जैसे 125 है, ठीक है, ये 625 से डिवाइड नहीं होता है, बट ये 5 से तो डिवाइड होता है ना। तो मतलब पी रेस टू पावर के को प्राइम कौन कौन नंबर नहीं होंगे जो पी से डिवाइड होंगे, ठीक है। जो पी से डिवाइड हो जाएंगे वो पी रेस टू पावर के को प्राइम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, आपके पास पी आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि कौन कौन एलिमेंट्स जो है वो पी रेस टू पावर के से डिवाइड, मतलब पी रेस टू पावर के को प्राइम नहीं होंगे जो पी से डिवाइड होंगे। तो मैं ले लेती हूँ 1 इंटू पी जो है वो डिवाइड हो जाएगा ना पी से, तो वो पी रेस टू पावर के का को प्राइम नहीं है। या 2 इंटू पी भी आपके पास पी रेस टू पावर के का को प्राइम नहीं है, या 3 इंटू पी भी नहीं है, अप टू पी इंटू पी रेस टू पावर के -1, ये सब एलिमेंट्स जो है वो पी से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए पी रेस टू पावर के को प्राइम नहीं है। अब देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ 1 इंटू पी मतलब 1 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 आ गया। 2 इंटू पी मतलब 10 आ गया। 3 इंटू पी मतलब 15 आ गया। ये सब आपके 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए 625 के साथ इनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो ये इसके को प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये आ गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट को प्राइम टू पी रेस टू पावर के, तो कितने आ जाएंगे, पी रेस टू पावर के -1 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो पी रेस टू पावर के को प्राइम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पी रेस टू पावर के -1 एलिमेंट्स लिए हैं ना। तो देयरफॉर हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था टोटल नंबर ऑफ को प्राइम्स टू पी के। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्राइम टू पी रेस टू पावर के। तो दिस इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स कितने थे, पी रेस टू पावर के, उसमें से को प्राइम कितने नहीं हैं, पी रेस टू पावर के -1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब क्योंकि इन दोनों में से देखो, मैं पी रेस टू पावर के को लिख सकती हूँ पी इंटू पी रेस टू पावर के -1, ठीक है। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, 625 है जैसे मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 इंटू 125। 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, माइनस पी रेस टू पावर के -1, ठीक है, ये लिख दिया। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है ना, वैसे हम करेंगे इसी वाले से ही। तो मैंने क्या किया, पी रेस टू पावर के को कॉमन निकाल दिया इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे तो आ गया 1 माइनस, अब देखो
यहाँ पे जो था आपके पास p एक्स्ट्रा था p रेज़ टू पावर k में, ठीक है। तो जब मैंने p रेज़ टू पावर k मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, तो मतलब इसके पास एक p कम है ना, p रेज़ टू पावर k बनाने के लिए। तो जो p कम है उसको मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे डिवाइड कर दूँगी, तभी वो बैलेंस होगा ना फिर। तो ये आ गया आपके पास, यही हमने निकालना था। थैंक यू।